ट्राई करके देखते हैं। लो, फैल गया रायता। पर अगर हम थोड़ी सी फिजिक्स समझ लें और उसको दोबारा ट्राई करें तो अगर मैं आपसे कहूं कि इस वीडियो को देखते समय आप एक समुद्र में डूबे हुए हैं, बल्कि डूबे हुए नहीं, समुद्र की तली में टाइटैनिक की तरह बैठे हुए हैं, तो क्या आप मेरी बात पे विश्वास करेंगे? अब आप भी सोचेंगे, सर ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो, मैं यहाँ मस्त आपका वीडियो देख रहा हूँ और आप मुझे डुबाने की बात कर रहे हो। तो बात असल में ये है कि आप डूबे तो हुए हैं लेकिन पानी के समुद्र में नहीं, हवा के समुद्र में। और आप इस बात को इसलिए नहीं मानते क्योंकि आप पानी को तो देख सकते हैं पर हवा को नहीं समझे? आइए समझते हैं। जब हवा बहती है तो हम उसको महसूस कर पाते हैं, और इसका मतलब ये नहीं कि अगर हवा बह नहीं रही तो वो है नहीं। हमारी धरती के ऊपर हवा की कई सारी लेयर्स हैं जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। अगर ये आप हैं और ये धरती का सरफेस है तो हवा की लेयर्स कुछ इस तरीके की दिखती होंगी। अब आप ही सोच के बताइए कि प्रेशर किस लेयर में ज्यादा होगा, ऊपर वाली लेयर में या नीचे वाली लेयर? कुछ इसी तरह जब हम सरफेस पे रहते हैं तो ये हवा की सारी लेयर्स हम पे मैक्सिमम प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, और क्योंकि ये प्रेशर एटमॉस्फेयर द्वारा लगाया जा रहा है इस प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। अगर आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर समझ में आ गया तो जरा ये सोचने की कोशिश करिए कि एक एवरेज इंसान पे ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना लगता होगा। जवाब है 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। या यूं बोलिए कि आपका हाथ 350 किलो वजन के नीचे दब गया हो। अब 350 किलो वजन तो मैं अपने हाथ पे रख के दिखाऊंगा नहीं, पर मैं आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर की ताकत को एक एक्सपेरिमेंट से जरूर समझाऊंगा। क्या इस स्केल को इस कागज की मदद से तोड़ा जा सकता है? आओ ट्राई करके देखते हैं। रेडी? ये तोड़ गई। ऐसे तो नहीं हो पाएगा, पर अगर हम इस पेपर को अच्छी तरीके से बिछा दें तो। रेडी? तो आखिरकार हुआ क्या? पेपर को अच्छे से बिछा के मैंने अंदर की ट्रैप्ड एयर को मिनिमाइज किया और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ताकत लगाने के लिए ज्यादा एरिया प्रोवाइड किया। जब हमने स्केल को तोड़ने की कोशिश करी तो काउंटर वेट लगभग 2500 किलोग्राम का मिला, और नतीजा आप लोग ने देख ही लिया। अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर की ताकत को अभी भी कम आंक रहे हैं तो आइए सेटअप को थोड़ा बड़ा करते हैं। इस कैन को एटमॉस्फेरिक प्रेशर से पिचकाते हैं। माचिस रेडी? देखा आपने? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात, एज अ फिजिक्स एजुकेटर मेरे पास बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आती है कि सर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बता दीजिए, कुछ फॉर्मूले रटा दीजिए। सच बताऊं तो रटी हुई चीज रात भर में भूल जाएंगे, पर समझी हुई चीज चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। ऐसी फिजिक्स को समझने के लिए और अपने स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए जुड़ जाइए मेरे टेलीग्राम चैनल से, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे जब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना ताकतवर है तो ये हमको पिछा क्यों नहीं देता? हमारी बॉडी कुछ इस तरीके से इवॉल्व हुई है कि हमारे अंदर का प्रेशर हमेशा बाहर के प्रेशर से बैलेंस रहता है, और इसी बैलेंसिंग की वजह से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को महसूस नहीं कर पाते। पर क्या होगा अगर हम एक ऐसी कंडीशन की बात करें जहां पे बाहर का प्रेशर जीरो हो जाए, यानी कि स्पेस? ऐसी कंडीशन में इंटरनल प्रेशर की वजह से हमारी बॉडी एक्सप्लोड कर जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम एक ऐसे प्रेशर रीजन की बात करें जहां का प्रेशर हमारे बॉडी के इंटरनल प्रेशर से ज्यादा हुआ, जैसे कि ओशन गेट की सबमरीन के साथ हुआ था, तो ऐसे केस में हमारा पूरा बॉडी इम्प्लोड कर जाएगा।
तो अब तक तो आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर की ताकत को समझ गए होंगे और अपने आप को कितना ताकतवर समझ रहे होंगे कि आप इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को झेल पा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं अब वीडियो की शुरुआत में, जहां हम एक गुब्बारे को एक फनल में डालने की कोशिश कर रहे थे। तो जोर जबरदस्ती का नतीजा तो आप लोगों ने देख ही लिया, पर अगर इस बार हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की मदद से इसको ढकेले तो आओ ट्राई करके देखते हैं। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि जलते हुए नैपकिन ने अंदर की ऑक्सीजन खत्म कर दी, जिस वजह से बलून अंदर की तरफ सकिन हो गया। पर रियलिटी में जलते हुए नैपकिन ने अंदर की हवा गर्म करी और उसको ऊपर की तरफ ढकेला, जिससे लो प्रेशर रीजन क्रिएट हुआ। और जैसे हमने बलून को बाहर से धक्का तो अगल बगल के पूरे एनवायरनमेंट ने एटमॉस्फेरिक प्रेशर की ताकत से इसको अंदर की तरफ ढकेला और बलून अंदर चला गया। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और एक्सपेरिमेंटल तरीके से फिजिक्स को समझने के लिए जुड़े रहिए चैनल से। Thank you so much.